जंगल की रियासत हर दिन मौत का एक खेल खेलती है, जिसमें मौका परस्त शिकारियों को अपने लिए लजीज शिकार करने का एक ही अवसर मिलता है। छल, शाह और मात के इस खेल में बाजी जिसकी होती है, शिकार उसी के हाथ आता है। ये नियम सीधा सा है, इससे बचने का प्रकृति ने कोई दूसरा तरीका नहीं बनाया है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बदकिस्मतों को ज्यादा बेरहम मौत के तांडव से गुजरना पड़ता है, और आज हम उन्हीं बदकिस्मतों की कहानी लेकर आए हैं। ये कुछ ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैरत अंगेज अटैक हैं जो जालिमपन की सारी हदें पार कर देती हैं, जहां जंगल के टॉप प्रीडेटर्स ने केवल शिकार को अंजाम ही नहीं दिया है, बल्कि अपनी बेमिसाल चालाकियों का भी प्रदर्शन किया है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कुछ ऐसे घातक एनिमल अटैक्स जो गलती से ही सही लेकिन कैमरे में कैद हो गए। गबून वाइपर। सब सहारा अफ्रीका की जमीन पर जिन सांपों ने अपना आतंक फैला रखा है, उनमें से एक गबून वाइपर भी है। ये जहरीला सांप जब शिकार करता है तो केवल जहर से नहीं मारता, बल्कि अपनी पावरफुल बाइट से भी शिकार को घायल करता है। इसके 5 सेंटीमीटर लंबे फैंग्स इंसानों की पहुंच से दूर रहते हैं। हमारी तरफ ये अपना आक्रामक रवैया नहीं दिखाते हैं, लेकिन इनकी एक बाइट आपको हमेशा के लिए सुला सकती है। जंगल में इसके असली कहर का शिकार उन जानवरों को होना पड़ता है जो गलती से ही सही पर इसके रास्ते में आने की हिमाकत कर लेते हैं। इस ट्रायंगुलर गर्दन के साथ इस सांप के सर पर लगे 2 हॉर्न्स देख रहे हैं आप, यही लोग इसको बाकी शिकारियों से सबसे ज्यादा भयानक और खतरनाक बनाता है। इसके अलावा इसका अनोखा शारीरिक पैटर्न इसकी शान और शौकत में 4 चांद लगा देता है। अपने इसी शाही एटीट्यूड में यह हर जीव को शिकार बनाता है। पक्षी से लेकर चूहे तक किसी को भी बचने का मौका नहीं देता। यहाँ इस चूहे को भी बचने का मौका नहीं मिलता है। वाइपर सीधे उसके मुंह पर हमला करता है और उसे मौत का तोहफा दे देता है। केवल एक ही स्ट्राइक में ये चूहे के शरीर में अपना सारा जहर उतार देता है। अपने लंबे फैंग्स में ये चूहे को फंसाकर उसके मरने का इंतजार करता है, और केवल 10 ही मिनट में इसका जहर चूहे के सारे शरीर को पैरालाइज करके उसे मार डालता है और गबून को अपना लंच मिल जाता है। क्रोकोडाइल वर्सेस विल्डबीस्ट। क्रोकोडाइल और विल्डबीस्ट के बीच वही नाता है जो एक घास और घोड़े के बीच होता है। फर्क ये है कि घास भागने की कोशिश नहीं करती और यहाँ विल्डबीस्ट मगरमच्छ से भागने की हर कोशिश को अंजाम देते हैं। इस तस्वीर को देखकर कोई भी बता सकता है कि इस विल्डबीस्ट का गेम ओवर हो चुका है। उसका सर एक ऐसे शिकारी के जबड़े में फंसा है जहां से बचने और भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब भी विल्डबीस्ट झुंड में नदी को क्रॉस करते हैं तो किसी एक को अपनी बलि चढ़ानी ही पड़ती है। ये परंपरा बेहद पुरानी है। बिना शिकार बने नदी को क्रॉस करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और इसी मजबूरी की आड़ में मगरमच्छ अपने खूनी खेल में इन्हें क्रूरता से क्रश करते हैं। इस क्लिप में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां मगरमच्छ ने एक विल्डबीस्ट को बाकियों से अलग थलग करके मारने का जाल बिछाया है। उसे खाने की कोशिश करते हुए ये उसके चिथड़े उड़ा देता है और कुछ ही सेकंड्स में अपने उसे खुराक बना लेता है। ऐसे ही एक और वीडियो देखिए जहां हिप्पो की आंखों के सामने ही मगरमच्छ विल्डबीस्ट पर झपट पड़ता है। इतने में दूसरा मगरमच्छ भी अपने साथी को बैकअप करने पहुंच जाता है और दोनों मिलकर शिकार को नरक में घसीट लेते हैं, जहां उसे सजाए मौत मिलती है। ऐसे ही एक और जंग में मगरमच्छ के हाथ एक विल्डबीस्ट लगता है, जिसकी पार्टी तालाब के सभी मगरमच्छ उड़ाते हैं। लायन वर्सेस ज़ेब्रा। जंगल के इस मौका परस्त शहंशाह को शिकार करते वक्त किसी का खौफ नहीं होता। हालांकि ये अपने आलस के चलते शिकार नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो जानवर की रूह कांप जाती है। यहाँ एक शेर छिपकर ज़ेब्रा पर इसलिए नजर रखता है ताकि कुछ ही देर में उसका काम खत्म कर सके। हैरानी की बात है कि जान दांव पर लगने के बाद भी ज़ेब्रा अपनी जगह से नहीं हिलता। शेर के स्ट्राइकिंग अटैक पर भी वो खुद को नहीं बचाता। ऐसा लगता है कि ज़ेब्रा जानबूझकर लंच में सर्व होने के लिए वहां पर खड़ा रहता है, लेकिन ज़ेब्रा से बिना घायल हुए लड़ना हमेशा मुश्किल रहता है। दरअसल ज़ेब्रा की एक ही किक शेरनी की पसली तोड़ने का दम रखती है। जब शेरनी को ऐसी लात जोर की पड़ती है तो उसका जबड़ा तक हिल जाता है। यहाँ इस क्लिप में पहले तो शेरनी ज़ेब्रा को दबाने में बुरी तरह फेल होती है, लेकिन दूसरी शेरनी बिना लात खाए ये काम बखूबी कर लेती है। जैसे ही दोनों की पकड़ ज़ेब्रा पर बनती है, उन्हें बैकअप करने के लिए एक पूरा प्राइड ग्रुप मौके पर पहुंच जाता है और इस शाही दावत की शुरुआत करता है। हेजहॉग्स। हेजहॉग्स को सबसे बहादुर तो नहीं, लेकिन सबसे खूंखार शिकारियों का दर्जा तो दिया ही जा सकता है, जिनके मिजाज को गर्म होने में देर नहीं लगती। जब ये जीव शिकार के आमने सामने होते हैं तो चीजों को अपने स्टाइल में हैंडल करते हैं।
खास तौर पर जब ये प्रे स्कॉर्पियो हो तो खेल और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। बहुत देर के लुका छिपी के बाद जब शिकार इनके हाथ लगता है तो ये उसे डेजर्ट की तरह खाना पसंद करते हैं। क्यूट से दिखने वाले ये जीव भले ही खतरे को अपनी ओर आकर्षित करने का दम रखते हैं, लेकिन मौका मिलने पर उस खतरे का मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। सांप के खिलाफ इनकी रणनीति कमाल की होती है। ये कोबरा से भी भिड़ जाते हैं। एक लजीज पकवान का सपना लेकर कोबरा इन्हें मारने की कोशिश तो करते ही हैं, लेकिन इनके कांटेदार शरीर से परेशान होकर उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। इसे कहते हैं पावरफुल फीचर्स जिसका तोड़ किसी के पास नहीं मिलता। बैजर्स एंड फॉक्स। जब टेरिटरी की रक्षा में तैनाती की बात आती है तो बैजर और फॉक्स में से कोई कम नहीं होता। ये दोनों शिकारी लड़ाई में अपनी जान झोंक देते हैं, फिर चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। इन दोनों को बिन बात के एक दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने का भी काफी शौक होता है, फिर चाहे लड़ाई आर पार की ही क्यों ना हो। यहाँ बैजर फॉक्स पर बरस पड़ता है क्योंकि फॉक्स हनी बैजर के खाने को चुराने की फिराक में रहता है। हनी बैजर भी भोजन की तलाश में मौके पर पहुंचता है और इन दोनों में घमासान मच जाता है। बैजर का पहला इंस्टिंक्ट फॉक्स को फाड़ कर रखने का होता है, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए फॉक्स वहां से कट लेता है। इस लड़ाई में भले ही जीत के झंडे बैजर के पाले में होती हैं, लेकिन बाजी पलटते देर नहीं लगती। बात जब इनके बच्चों पर आ जाए तो फॉक्स बैजर को भी आंखें दिखाने का दम रखते हैं, फिर चाहे ये शिकारी कितने ही घातक क्यों ना हो। इस क्लिप में बैजर ने दो गलतियां की हैं। पहले तो वो फॉक्स की टेरिटरी में घुस आता है और दूसरी वो लोमड़ी के बच्चों को चुराने की रणनीति बनाता है, लेकिन इनकी साजिश को फॉक्स मदर नाकाम कर देती है। अपने बच्चों के लिए वो एग्रेसिव होकर इससे भिड़ भी जाती है। यहाँ लड़ाई में अपनी पोजीशन मेंटेन करते हुए वो बैजर को धूल चटा देती है। टर्की वर्सेस स्नेक। टर्की और स्नेक के बीच भी संग्राम छिड़ सकता है, ये बात अटपटी लगती है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ही हो रहा है। इस रोड को जंगे मैदान में तब्दील करके एक टर्की सांप को अपनी चोंच से घायल कर रहा है। इस जीव के मंसूबे शाही दावत में सांप को खाने की है, लेकिन उससे पहले ये तड़पा तड़पा कर उसकी जान ले रहा है। सरप्राइजिंगली सांप अपने डिफेंस में केवल भागने की जद्दोजहद में है। खैर, ये तो एक छोटा सा सांप है, लेकिन इस बैटल ऑफ में आपका क्या ख्याल है, जहां टर्की ने अपनी औकात से कहीं ज्यादा बड़े सांप पर निशाना साधा है और एकदम फियरलेस अंदाज में उसे अपने चोंच के इशारे पर इधर से उधर नचा रहा है। इसे कहते हैं छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। ऐसे ही एक और वीडियो देखिए जहां टर्की रेटल स्नेक की अच्छी खासी खबर ले रहा है। अपने चोंच के हमले से ये सांप को तिल तिल करके खा रहा है। जी हाँ, लेकिन एक चिकन भी जहरीले सांप का भरता बनाकर उसे खा सकता है। क्योटा। क्योटा का नाम जंगल में तमीज से लिया जाता है क्योंकि आकार के छोटे ये शिकारी अक्सर बड़े बड़े कांड कर जाते हैं और अपने वजन से ज्यादा के शिकार को भी मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। अब यहाँ इन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर हिरन पर अटैक लॉन्च किया है। इससे पहले कि हिरन इस साजिश को डिकोड कर पाए, उससे पहले ही ये उसकी गर्दन पर कूद जाते हैं और कुछ ही बाइट में उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसीहा बनकर दूसरा हिरन उसे बचाने आ जाता है और क्योटा शिकार से महरूम रह जाता है। खैर, यहाँ भले ही क्योटा की दाल गलने से बच जाती है, लेकिन ऐसा ही एक और हमला देखिए जहाँ क्योटा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए विकराल रूप दिखाते हैं। चिकन की टेरिटरी में घुसपैठ करके ये उसका कत्लेआम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मालिक की दखलंदाजी चिकन की जान बख्श देती है। खैर, लोमड़ी से उसका शिकार छिन जाता है, लेकिन चिकन पूरी तरह घायल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी जंगल की कुछ ऐसी बैटल ऑफ्स जहां जानवर दूसरे जानवरों के हत्यारे बनने में एक पल नहीं लगाते। अपने प्रतिद्वंदी का कत्लेआम करके वो अपनी ताकत और सत्ता बरकरार रखते हैं, साथ ही अपने भोजन का भी इंतजाम कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी नज़र में सबसे खतरनाक लड़ाई किन जानवरों में होती है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।